नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डीसी मशीन स्पेशली जनरेटर को फोकस करके कम्यूटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कम्यूटेशन। टेक्निकल भाषा में आप बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ करेंट रिवर्सल इन द कॉइल व्हेन द सेगमेंट पासेस बाय अ ब्रश इज नोन एज कम्यूटेशन। ये तो कंप्लीट टेक्निकल भाषा हो गई। आइए इसको हम अपने लेमैन टर्म में समझते हैं। हम सब जानते हैं कि डीसी मशीन के अंदर एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो कि आर्मेचर से करंट लेके बाहर देता है लोड में एज अ जनरेटर, और बाहर से करंट लेके आर्मेचर को देता है इन अ मोटर। अब इस दोनों प्रोसेस में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटर। और इसी कम्यूटेटर के अंदर होने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं कम्यूटेशन प्रोसेस। अब कौन सा प्रोसेस है कम्यूटेशन जिसमें हम करंट को आर्मेचर से लोड की तरफ या लोड को या फिर सप्लाई से आर्मेचर की तरफ देते हैं। तो आपको याद होगा जब हमने कम्यूटेटर पढ़ा था तो वहां देखा था कम्यूटेटर में सेगमेंट्स होते हैं, और उन्हीं सेगमेंट्स के बीच में यानी सेगमेंट से हम आर्मेचर के कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं। दो सेगमेंट आपस में इंसुलेटिंग एजेंट यानी लाइक माइकानाइट माइका से इंसुलेटेड होते हैं ताकि आपस में शॉर्ट सर्किटेड नहीं हो। अब जब एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट की तरफ करंट पास करने की कोशिश करता है तो हमारे पास ब्रश होता है। ब्रश उस करंट को शिफ्ट करके उस करंट को या तो जनरेटर के केस में बाहर लेगा या फिर मोटर के केस में अंदर देगा। तो जब दो सेगमेंट के बीच में शिफ्टिंग होती है बच्चों कम्यूटेटर में, तो उस प्रोसेस में हम देखेंगे बीच में एक शॉर्ट सर्किटिंग केस जनरेट होता है, बीच में एक इंसुलेटिंग केस जनरेट होता है। तो यही पे जो करंट का रिवर्सल करता है कम्यूटेटर हर हाफ साइकिल में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कम्यूटेशन। Means the process in which the coil is short circuited by the brushes through commutator segments while it passes from the influence of one pole to the another pole is called commutation। और हम सब जानते हैं कम्यूटेशन के अंदर अगर करंट का रिवर्सल नहीं हो हर हाफ साइकिल में तो कभी भी वो एसी को डीसी या डीसी को एसी में कन्वर्ट नहीं करेगा। मीन्स कम्यूटेशन के प्रोसेस का जो मेन पर्पस है वो ब्रश की वजह से है, ब्रश शिफ्टिंग की वजह से है, ताकि वो एक्सटर्नल सर्किट से हमारे आर्मेचर और आर्मेचर से हमारे लोड यानी सप्लाई सिस्टम को आपस में आसानी से कनेक्ट कर सके और जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर सके और एसी टू डीसी और डीसी टू एसी प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। अब कम्यूटेशन होने में जो टाइम लगता है जिसमें हमारा डिवाइस रिवर्सल करता है जिस टाइम में, दैट टाइम इज कॉल्ड कम्यूटेशन पीरियड। द ड्यूरेशन इन विच कॉइल रिमेन्स शॉर्ट सर्किटेड इज कॉल्ड कम्यूटेशन पीरियड। आइए इन सभी को हम काफी डिटेल में समझते हैं कि कम्यूटेशन होता कैसे है, कम्यूटेशन में स्पार्क कब होता है, कौन सा कम्यूटेशन गुड कम्यूटेशन कहलाता है और किस कम्यूटेशन को हम अनहेल्दी या फिर पुअर कम्यूटेशन समझते हैं। मैंने कुछ बेसिक डायग्राम्स आपके सामने शो किए हैं। इन डायग्राम्स में आपने देखा होगा मैंने न्यूमेरिकल डेटा लिया है। मैं चाहता तो इसको सिंपल नोमेनक्लेचर से भी एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन उसमें समझने में डिफिकल्टी होती है, इसलिए न्यूमेरिकल डेटा लिया जिससे आप डेली यूज में जिससे आप प्रैक्टिस्ड है। आप आइए समझते हैं कम्यूटेटर के तीन सेगमेंट्स ए बी सी को रेफरेंस में लेके मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ हमारे पास आर्मेचर के कॉइल्स है, कॉइल ए, कॉइल बी एंड कॉइल सी। मैंने सभी में यही कॉमन कॉन्फ़िगरेशन लिया है, बस डिपेंड करेगा करंट इन कॉइल और मुझे कम्यूटेटर से ब्रश मेरा कितना करंट बाहर ले रहा है। तो ये आर्मेचर कॉइल है, ये मेरा कम्यूटेटर का सेगमेंट है। आप चाहे तो इसको मेंशन कर सकते हैं कि ये सेगमेंट है कम्यूटेटर का, ये मेरा ब्रश है जो कि करंट को बाहर लेने वाला है अगर वो जनरेटर होता तो, और अगर वो मोटर होता तो बाहर से अंदर देने वाला है, और ये मेरी आर्मेचर की कॉइल्स है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे कम्यूटेटर के तीन सेगमेंट्स में एबीसी में मुझे कम्यूटेटर के थ्रू जो ब्रश कनेक्टेड है उस ब्रश से 40 एम्पियर का करंट बाहर लेना है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कॉइल ए में 20 एम्पियर का करंट है और डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है। सिमिलरली कॉइल बी में 20 एम्पियर का करंट है, डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, और कॉइल सी में भी 20 एम्पियर का करंट है, लेकिन यहाँ डायरेक्शन चेंज है और डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, डायरेक्शन हमने लिया है राइट टू लेफ्ट। अब डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट लेने का इम्पैक्ट क्या होता है,
हम डायरेक्शन से ही डिसाइड करते हैं कि करंट की मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगी या फिर करंट की मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगी। इस पोजीशन में आप देख रहे होंगे जो ब्रश कनेक्टेड है वो कंप्लीटली बी सेगमेंट से कनेक्टेड है। उस ब्रश का कोई भी पार्ट ए सेगमेंट में नहीं है और कोई भी पार्ट सी सेगमेंट में नहीं है। एक सबसे अच्छी बात, ए बी सी तीनों आपस में इंसुलेटेड है और ये बीच में जो लाइन आपको दिख रही है ये मैं इमेजिन कीजिए ये बीच के सेगमेंट्स है, ग्रुप्स हैं जिसमें मैंने माइका जैसे इंसुलेटिंग एजेंट को फिक्स किया हुआ है जिसकी वजह से ए बी सी आपस में इंसुलेटेड है। मुझे 40 एम्पियर का करंट चाहिए तो इस कंडीशन में किस कॉइल से कितना करंट लूंगा, आइए मैं वो समझता हूँ। मेरे एक कॉइल में यानी ए सेगमेंट में कोई भी ब्रश का कनेक्शन नहीं है तो मुझे इससे कोई करंट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बी में सेगमेंटेड है इसीलिए बी के कॉइल के लिए आप यहाँ देख रहे होंगे बी कॉइल से 20 एम्पियर और सी कॉइल से 20 एम्पियर दोनों इनवर्ड है यानी इसी डायरेक्शन की तरफ आ रही है। और अगर आप यहाँ पे किरचॉफ्स का करंट लॉ लगाएंगे नोडल पे तो देखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट के अकॉर्डिंग इनवर्ड है 20, इनवर्ड है 20 यानी 20 प्लस 20 40 यानी 40 करंट इससे बाहर जा सकता है और वो 40 करंट मैंने ड्रॉन कर लिया अपने ब्रश के थ्रू। ये एक हेल्दी कम्यूटेशन हुआ, इसमें किसी प्रकार का कोई स्पार्किंग कुछ भी नहीं होगा। आइए बी केस को हम देखते हैं। बी में मैंने फिर से वही कॉइल ए में 20 एम्पियर, कॉइल बी में हमने अभी कोई करंट को मेजरमेंट नहीं किया। आप चाहें तो करंट की वैल्यू इसमें इमेजिन कर सकते हैं। अब बच्चों देखेंगे आप कॉइल सी जो है, कॉइल सी से मैंने यहाँ 20 एम्पियर का करंट लिया है। अब कॉइल ए, कॉइल बी, कॉइल सी ये तीनों एबीसी सेगमेंट से कनेक्टेड है। आइए मैं देखता हूं मुझे अभी भी 40 एम्पियर का करंट चाहिए तो मैं किस तरीके से मैनेज करूंगा। तो आपको सबसे पहले देखना है ब्रश, यानी ब्रश कौन से सेगमेंट से कनेक्टेड है। तो यहाँ ब्रश कनेक्टेड है बच्चों ए और बी के बीच में, यानी ए और बी के सेगमेंट में कनेक्टेड है। यानी ये ए से भी करंट को ड्रॉन कर सकता है और बी से भी करंट को ड्रॉन कर सकता है। तो कौन कितना करंट ड्रॉ करेगा ताकि इसके अंदर कोई स्पार्क नहीं हो, इफेक्टिव कम्यूटेशन हो, हेल्दी कम्यूटेशन हो, ये समझना जरूरी है। इसीलिए मैं यहाँ पे जो करंट एज्यूम कर रहा हूँ इस कॉइल में, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ 10 एम्पियर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कॉइल ए में करंट है 20 एम्पियर, कॉइल सी में करंट है 20 एम्पियर, कॉइल बी में करंट मैंने 10 एम्पियर एज्यूम किया। तो इस वाले यानी ए साइड का जो सेगमेंट में जो मैं करंट लूंगा वो लूंगा 10 एम्पियर के अप्रोक्स, और इस बी सेगमेंट में जो मैं करंट लूंगा वो लूंगा 20 और प्लस 10, क्योंकि दोनों इनवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ मैं किरचॉफ्स का करंट लॉ लगाऊंगा तो यहाँ पे मुझे 20 प्लस 10 कितना मिलेगा, 30 एम्पियर। तो मैं सेगमेंट बी में आप देख पा रहे होंगे ज्यादा हिस्सा मैंने ब्रश का लगाया है तो यहाँ 20 एम्पियर आ रहा है। सेगमेंट ए में मैंने कम सेक्शन लिया है क्योंकि यहाँ करंट सिर्फ 10 एम्पियर आ रहा है, तो इसमें भी कोई भी स्पार्किंग नहीं होगी। यानी यहाँ से 10 एम्पियर और इस पोजीशन से 20 एम्पियर, तो कोई भी स्पार्किंग यहाँ भी नहीं है। एक हेल्दी कम्यूटेशन प्रोसेस हो रहा है। आइए मैं थर्ड केस को लेता हूं, जिस थर्ड केस में मैंने कॉइल ए में 20 एम्पियर, कॉइल सी में 20 एम्पियर, मैं ब्रश को ए और बी के सेंटर में रख रहा हूं, यानी हाफ वो ए में कनेक्टेड है, हाफ बी में कनेक्टेड है। मीन्स वो जितना करंट ए से लेना चाहेगा उतना ही करंट वो आसानी से बी सेगमेंट में ले सकता है। तो यहाँ कॉइल ए में आप देख रहे होंगे 20 एम्पियर करंट इनवर्ड है, कॉइल बी में, कॉइल सी में 20 एम्पियर करंट इनवर्ड है। तो मेरा डिमांड यहीं से फुलफिल हो रहा है। 20 एम्पियर इसमें आ रहा है, 20 एम्पियर इसमें आ रहा है, तो 20 में ए से ले लूंगा, 20 में बी से ले लूंगा यानी कॉइल सी के तरफ से, और टोटल 40 एम्पियर मिल जाएगा। मींस कॉइल बी में कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं कराऊंगा मैं, यानी कॉइल बी में जो करंट की वैल्यू होगी वो होगी 0 एम्पियर। ये भी एक सक्सेसफुल कम्यूटेशन रहा, हेल्दी कम्यूटेशन रहा। आइए हम डी केस को देखते हैं कि डी केस में क्या हो रहा है। डी केस में फिर से कॉइल ए से मैं 20 एम्पियर करंट ले रहा हूं, कॉइल सी से मैं 20 एम्पियर करंट ले रहा हूं, और ब्रश को मैंने फिर से ए और बी सेगमेंट में रखा हुआ है और मुझे फाइनली 40 एम्पियर का करंट चाहिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे 20 एम्पियर करंट इनवर्ड इधर है, कॉइल बी में 10 एम्पियर करंट है, लेकिन 10 एम्पियर करंट वो जस्ट अपोजिट है कॉइल ए के और सपोर्ट कर रहा है कॉइल सी। तो देखिए यहाँ से 20 एम्पियर करंट जा रहा है, 10 एम्पियर चला गया कॉइल बी में,
तो इस पोर्शन में कितना एम्पियर करंट बचेगा, 10 एम्पियर। सिमिलरली यहाँ से 20 एम्पियर करंट आ रहा है, इस नोड पे अगर आप किरचॉफ्स का करंट लगाएंगे तो 20 एम्पियर प्लस 10 एम्पियर कितना हो जाएगा, 30 एम्पियर। तो यहाँ ए सेगमेंट से मैं 30 एम्पियर का करंट लूंगा और बी सेगमेंट से मैं 10 एम्पियर का करंट लूंगा, और यहाँ पे मैं 40 एम्पियर का करंट बाहर ले सकता हूँ। और मुझे किसी भी एडिशनल कॉइल से यानी किसी भी एडिशनल सेगमेंट जहां कम्यूटेटर कनेक्टेड नहीं है, ब्रश कनेक्टेड नहीं है, उससे नहीं लेना। लेकिन जैसे ही यहाँ ई फिगर ई में आएंगे, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। प्रॉब्लम कैसा, आप देखेंगे कॉइल ए में 20, कॉइल सी में 20 और कॉइल बी में 15। अब इस कंडीशन में क्या होगा, 20 में से 15 मैंने सी से कॉइल बी को दे दिया, तो यहाँ पे बचा 5 एम्पियर। यहाँ देखिएगा किरचॉफ्स को मैं लगाऊंगा करंट लॉ, 20 एम्पियर प्लस 15 एम्पियर इज इक्वल 35 एम्पियर। तो मैं अब आउटसाइड में दिखाऊंगा कितना बाहर निकल रहा है, वो 35 एम्पियर। मींस मेरा ब्रश अभी कंप्लीटली ए सेगमेंट में कनेक्टेड है कम्यूटेटर के। तो कम्यूटेटर के ए सेगमेंट से मैं मैक्सिमम जो करंट ले सकता हूं वो कितना होगा बच्चों, 35 एम्पियर। ध्यान दीजिएगा यहाँ प्रॉब्लम यह क्रिएट होगा 35 एम्पियर, पर लोड को मुझे देना है 40 एम्पियर, जबकि ब्रश मेरा सेगमेंट ए से मैक्सिमम करंट 35 एम्पियर ही ले पा रहा है। 40 एम्पियर की जरूरत है, तो मुझे 5 एम्पियर जस्ट बिहाइंड टू दैट सेगमेंट से लेना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा उस सेगमेंट में मेरा ब्रश अभी कनेक्टेड नहीं है। तो क्या होगा, मैं इस बी में जो करंट 5 एम्पियर का आ रहा है, मैं यहाँ से 5 एम्पियर का करंट लेने का कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा मैं इस ब्रश सेगमेंट में 5 एम्पियर का करंट दूं, और इसी वजह से बच्चों यहाँ पे स्पार्किंग होगा। और यही रीजन है कि कम्यूटेशन प्रोसेस में स्पार्क क्रिएट होता है। तो जब हम हेल्दी या गुड कम्यूटेशन की बात करते हैं तो कोई एक स्पार्क एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन जब भी मैं देखता हूं यहाँ पे मुझे अपने ब्रश कनेक्टेड सेगमेंट के अलावा एडजेसेंट सेगमेंट जिसमें ब्रश कनेक्टेड नहीं है, अगर वहां से भी करंट ड्रॉन करना पड़ रहा है, बीच में आएगा एयर क्योंकि ब्रश कनेक्टेड नहीं है, वहां स्पार्क क्रिएट होगा, और दिस इज कॉल्ड अनहेल्दी कम्यूटेशन। तो बच्चों कम्यूटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोड्स टू सोर्स, मीन्स मेरे पास अगर आर्मेचर में करंट है जनरेटर में, तो उसको मैं कम्यूटेटर के थ्रू लोड को दूंगा, और मोटर में जस्ट इसका मैं अपोजिट करूंगा। बच्चों आइए हम यहाँ पे कम्यूटेशन पीरियड को भी समझ लेते हैं, और ये भी देख लेते हैं कि गुड कम्यूटेशन और बैड कम्यूटेशन या पुअर कम्यूटेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। स्पार्क के पीछे जो लॉजिक हम बात कर रहे थे, उस लॉजिक का मैथमेटिकल एनालिसिस क्या है। तो बच्चों आइए अब हम टाइम ऑफ कम्यूटेशन की बात कर लेते हैं कि कैसे हमने फिगर ई में देखा था, जब स्पार्क हुआ था तो उस कंडीशन में टाइम ऑफ कम्यूटेशन क्या रहा होगा, और कैसे करंट की वैल्यू शिफ्ट हो रही थी। तो आपने देखा जैसे 20 एम्पियर का जो करंट था वो हमारे कॉइल ए से आ रहा था, कॉइल सी से आ रहा था। तो कॉइल सी से भी 20 एम्पियर का करंट आ रहा था, कॉइल ए से भी 20 एम्पियर का करंट आ रहा था। लेकिन प्रॉब्लम थी कॉइल बी में, जिसमें करंट की वैल्यू 15 एम्पियर थी। और जब हमने ब्रश सेगमेंट देखा था, जैसे वो सेगमेंट ए से कनेक्टेड था, तो 5 एम्पियर को मैंने बी सेगमेंट से लिया था और वहां पे स्पार्क प्रोड्यूस हुआ था। तो ये जो टाइम है जिसमें बी टू सी आप देख रहे होंगे, जो चेंज किया हमने 20 एम्पियर टू 5 एम्पियर करंट में, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ कम्यूटेशन। और इसी टाइम ऑफ कम्यूटेशन को हम जितना कम कर सकते हैं, जितना मिनिमम कर सकते हैं, वो हमारे डिवाइस के कम्यूटेशन प्रोसेस को उतना इम्प्रूव करेगा, उतना अच्छा करेगा। तो कम्यूटेशन बच्चों बेसिकली दो प्रकार से हो सकता है, एक होता है गुड कम्यूटेशन और दूसरा होता है पुअर कम्यूटेशन। गुड कम्यूटेशन का मतलब है जो हमने फिगर ए से लेके डी तक देखा था, जिसमें कोई भी स्पार्किंग नहीं हुआ था, ब्रशेस और कम्यूटेटर सरफेस के बीच में किसी भी प्रकार का अनहेल्दी कंडीशन डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन जैसे हमने फिगर ई में देखा, वहां पे पुअर कम्यूटेशन हुआ था। पुअर कम्यूटेशन मींस हमारे पास जो करंट की शिफ्ट हुई थी, जिससे मुझे ब्रश को उस सेगमेंट से भी करंट लेना पड़ा था जो कि लोड को देना है, जिसमें हमने ब्रश को कनेक्ट नहीं किया था, और वहां पे स्पार्क प्रोड्यूस होगा, और हो सकता है वो हमारे कम्यूटेटर सरफेस को डैमेज कर दे। अगर प्रैक्टिकली आपने कभी कम्यूटेटर के सरफेस को ऑब्जर्व किया होगा, तो आपने देखा होगा अगर लंबे समय तक ब्रशेस अगर हम प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, या फिर ब्रशेस मेरे अगर रग्ड है, अगर ब्रशेस हार्ड है, उस कंडीशन में वो हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट को डैमेज कर देते हैं। कम्यूटेटर के सेगमेंट्स में
बड़े बड़े गड्ढे बन जाते, होल्स बन जाते, अनइवन सरफेस बन जाता, ऑड सरफेस बन जाता, मीन्स नॉन यूनिफॉर्म सरफेस बन जाता, जिससे मेरी डिवाइस की ओवरऑल एफिशिएंसी भी खराब होती है और स्पार्क ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो स्पार्क ना हो, हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट में ओवर हीटिंग ना हो, अनहेल्दी कंडीशन डेवलप ना हो, इसके लिए मुझे गुड कम्यूटेशन प्रीफर करना चाहिए। और गुड कम्यूटेशन कैसे होगा, उसके लिए ऑलरेडी हमने डायग्राम में कैसे आर्मेचर की वाइंडिंग के करंट को लोड के करंट से मैच करेंगे और ब्रश शिफ्ट कैसे रखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब भी हम आर्मेचर रिएक्शन की बात कर रहे थे तो हमने देखा था वहां ब्रश शिफ्ट का पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, क्योंकि जैसे मैग्नेटिक रिजल्टेंट फ्लक्स अगर डिस्टॉर्ट होगा तो ब्रश अपने एंगल को शिफ्ट कर ब्रश अपने आप को शिफ्ट करता था, जिसकी वजह से और डिफिकल्ट फेस क्रिएट होता था। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।